JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन की टीम ने जम्मू कश्मीर का 2 रोजा दौरा किया। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात की और इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने चुनाव की तारीखों का जायजा लिया। दौरे को लेकर जानकारी देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि सियासी जमातों के मुख्तलिफ मुतालबात आए हैं, जिनमें 2 या 2 से ज्यादा वोटिंग मराकज को एक साथ न जोड़ने की मांग भी शामिल है। साथ ही सभी मराकज पर CCTV नस्ब करने की भी मांग है। सियासी जमातों ने मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की भी मांग की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर चीजों का जायजा लेने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। स्टेट लेवल का रिव्यू पूरा हो गया। यात्रा भी 19 के बाद खत्म होने वाली है। अभी सिक्योरिटी असेसमेंट और फोर्सेस के रिक्वायरमेंट का असेसमेंट दिल्ली जाके अब हम लोग करेंगे और उसके बाद जैसी प्रथा है सबसे पहले प्रेस के माध्यम से आप ही लोगों को बताएंगे कि कब चुनाव होंगे। चैलेंजेस एक पॉजिटिव है और एक छोटे से नेगेटिव। पॉजिटिव चैलेंज हमारे सामने ये है, हम ही समझते हैं कि लोगों की भागीदारी बहुत अच्छे से इस बार बढ़ने वाली है, कैंडिडेट्स की भी, वोटर्स की भी। तो उसको हम किस प्रकार से अपने पूरे प्रोसेस से ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो एक्चुअली बढ़ सके, ये हमारा चैलेंज है और ये पॉजिटिव चैलेंज है। इसको हम बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। तो वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट दिस। CCTV कैमराज हमने ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड की थी, हमने सभी को कहा है कि 100% CCTV कवरेज उपलब्ध कराया जाए इस चुनाव में, जब भी चुनाव होंगे। जहां शेडो एरियाज हैं वो बात छोड़ दें, अदरवाइज ऑल पोलिंग स्टेशंस वुड हैव CCTV कवरेज। दैट इज व्हाट कमीशन इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सिक्योरिटी कवर के बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि उनके नुमाइंदों को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं इक्वल मिल रहा है। ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिव्यू करें और उस किसकी क्या सिक्योरिटी हम दे रहे हैं इसको भी पब्लिक कर दें। नहीं, ये दिस इज नॉट प्रॉपर। उससे तो हम और उनकी खतरा बढ़ा देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को हमने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसको बराबरी की जाए, सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को रिव्यू करके जिसको जितनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उतनी मिले। लास्ट मिनट किसी भी पोलिंग स्टेशन की क्लबिंग नहीं की जाएगी, ये भी डायरेक्शंस स्पष्ट दे दी गई हैं। दिस पॉइंट ऑल्सो ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस। सारे पोलिंग स्टेशन पूरी स्टेट में 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। पहले भी थे, अब बिल्कुल जहां नहीं थे, जो हमसे कहा गया था, उसको कहा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कि आप चेंज करें और सबको 2 किलोमीटर के अंदर होंगे। कोई 1-2 बचेगा जिसको किसी ज्योग्राफिकल कारण से नहीं कर सकते, तो उनको वोटर्स को फैसिलिटेशन करेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। जितनी भी परमिशंस दी जानी है, जितनी भी ग्राउंड्स रैलीज के लिए दी जानी है, उस सब पर एक तो ऑनलाइन व्यवस्था है, आप पहले अप्लाई करिए, पहले आपको मिलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ऐसा भी नहीं करना दिया जाएगा कि आपने परमिशन दे दी और पीछे से बोल दिया अब रैली मत करिए, या इनफॉर्मल तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं, एक जो उम्मीद है लोगों को अपनी सरकार बढ़ाने की, अपना लोकतंत्र में भागीदारी करने की, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ज्यादा करने की हमारा रोल है और हमारे प्रशासन का रोल है, जितने भी जब लोग लगेंगे इलेक्शन में, कि उसको पूरा का पूरा बढ़ाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। ऑल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैव वेरी वेरी क्लियरली बीन टोल्ड, SPs, ऑल DIGs, ऑल पुलिस फोर्स, कि उन्हें पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी रहना है। अगर हमारे संज्ञान में कोई भी एक घटना ऐसी घटेगी, शिकायत आएगी जिसमें ये प्रूव होगा कि वो कोई भी बायस्ड या पार्शियल डिसीजन है, तो विल बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट दोज ऑफिसर्स। डिस्ट्रिक्ट में स्पष्ट डायरेक्शन दी गई है कि अगर कोई भी झूठी खबर फैलाई जाती है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, यानी विद इन हाफ एन आवर, विद इन 15 मिनट्स, विद इन 45 मिनट्स, 1 आवर
उस इशू को ज्वाइन करना है, वहां बताना है उनको कि इस तरीके की चीज गलत है, इससे पहले कि वो वायरल होकर एक्सपोनेंशियल हो जाए और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माहौल को खराब करने की कोशिश करे। द एंटायर डायरेक्शन इज कि जो लोग भागीदारी करना चाहते हैं, जो उम्मीद है, उसमें कहीं से भी कोई कमी आने न दी जाए, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया जाना चाहिए। और IAKS के सदर डॉक्टर रमेश राणा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जम्मू और उधमपुर में एम फॉर्म हटाए जाने पर दिल्ली के कश्मीरी पंडितों ने भी दिल्ली में भी एम फॉर्म हटाने की मांग की है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू में हुई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये मान लिया है कि एम फॉर्म आगे चल के नहीं चलेगा J&K में, और 26 बूथों का जो प्रावधान किया है जम्मू और दिल्ली NCR क्षेत्र में, तो ये सब चीजें हम जो यहाँ पर जो दिल्ली NCR में पोस्ट माइग्रेशन में कम से कम 20% कश्मीरी पंडित्स ने अपना होम ऑफ एडॉप्शन बनाया है, तो इसके चलते हुए ये ऑर्डर मुझे लगता है डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी इस लिहाज से कि अगर J&K में एम फॉर्म का प्रावधान स्क्रैप हो गया, तो दिल्ली NCR में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं उन्होंने स्क्रैप कर दिया। और हम स्ट्रांगली ये डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और जो बाकी अथॉरिटीज है इस सिलसिले में कि एम फॉर्म यहाँ पर भी ना रखा जाए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिससे लोग इंस्पायर नहीं होते हैं वोट डालने के लिए, जिससे लोगों को वो जोश नहीं रहता है कि आगे आने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स, डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित्स इलेक्टोरल प्रतिक्रिया में पार्ट ले ले, इलेक्टोरल प्रतिक्रिया में अपना हिस्सा दे दे, अपना योगदान दे दे, तो हमें सिचुएशंस कंड्यूसिव बनानी होगी उनके वोट डालने के लिए। और रूट इन कश्मीर के तर्जुमान अमित राणा ने भी दिल्ली से एम फॉर्म हटाए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आज इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन इलेक्शन अनाउंस ही कर दिए हैं और कश्मीरी विस्थापितों के लिए एम फॉर्म की जो आवश्यकता थी, उन्होंने कहा है कि वो जम्मू और उधमपुर में उसको निरस्त कर दिया गया, उसकी आवश्यकता नहीं है। विस्थापन के बाद कश्मीरी हिंदू पूरे भारत में फैल गए थे, जिसे जहाँ शरण मिली वहाँ चले गए, और दिल्ली में भी पोलिंग की सुविधा दी जाती है और दिल्ली में काफ़ी संख्या में इस समय कश्मीरी विस्थापित रह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से पता नहीं चल रहा है कि दिल्ली में एम फॉर्म की रिक्वायरमेंट आज भी है कि उन्हें भी जम्मू और उधमपुर की तरह निरस्त कर दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि दिल्ली की एम फॉर्म की रिक्वायरमेंट हटा दी जाए, ताकि जो कश्मीरी हिंदू विस्थापित दिल्ली में रह रहे हैं वो बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। जो बाधाएं आती हैं एम फॉर्म की, वो बाधाएं हट सकें और प्रोत्साहन मिल सके विस्थापित कश्मीरियों को कि वो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के लिए JPC तश्कील दे दी गई है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने इस कमेटी में बीजेपी के राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना को भी शामिल किया है। Sir, I rise to move the following motion that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesh Tala Virendra Hegde. Thank you. श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में मीर वाइस मौलवी उमर फारूक ने जुमे की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर खिताब करते हुए मीर वाइस मौलवी उमर फारूक ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए तशवीश का बाइस है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बेशतर मसाजिद, दरगाहें और खानकाहें वक्फ बोर्ड के तहत आती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मंशा साफ नहीं है, इसलिए वो वक्फ बोर्ड में कई मुतनाज़ा तरामीम करना चाहती है।
वक्फ हुकूमत हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड के मामलातन मज मुदाखलत करनुक ऐलान कोर तो तम पूर हिंदुस्तान के मुसलमान समेत जम्मू कश्मीर के मुसलमान तशवीश ती बे जबरदस्त परेशानी सारे लाहे गम तो पता कि पार्लियामेंटस मज आव हिंदुस्तान किस पार्लियामेंटस अंदर बिल अन वक्फ बिल युस अमेंडमेंट खतर आव तो वन सह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई तश्कील दिन तथ मज आई तथ मज सह बहस कर तथ मज प्रपोज करान कि जबरदस्त तब्दीली अनिव सा वक्फ के मामलातन मन यानी उस वक्फ एक्ट वक्फ के मामलात अत करियो सा तब्दीली अमिक यम लॉज अमिक एक्ट यम करियो सा तब्दील। और जम्मू कश्मीर में हालिया दहशतगर्दाना वाकयात के पेश नज़र कठुआ में भी सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आवाम की सलामती को यकीनी बनाने के लिए बसोहली अटल सेतु पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। देर रात पंजाब की जानिब से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बाद जिस तरह से हाई अलर्ट चल रहा है और आपको बता दें कि आज जिला कठुआ के बिलावर के सदरोता इलाके में भी 2 सस्पेक्ट लोग देखे जाने के बाद जिला भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से 15 अगस्त का पर्व भी करीब है उसके चलते भी जिला भर के जितनी भी पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हुई सीमाएं हैं वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं बसोली के अटल सेतु ब्रिज पर। यहाँ पर हमारा पड़ोसी राज्य जो है पंजाब से सटा हुआ हमारा इलाका है और यहाँ पर भी जो इस समय रात का वक्त है और हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर हर आने जाने वाले वाहन की जो है वो गहन तलाशी कर रहे हैं। दस्तावेज जो हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बसोली से चरणजीत सिंह। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान समारोह में विद्वानों के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कुपवाड़ा जिला प्रशासन की ओर से गैलहीजो स्पोर्ट्स स्टेडियम में तिरंगा उत्सव का आयोजन। महोत्सव में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। आजाद पार्टी के महासचिव अब्दुल मजीद वानी ने कहा, लोगों को भारत के चुनाव आयोग से बहुत उम्मीदें, जनता को अपनी सरकार दिलाने का आ गया है समय। पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियों ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, आप बेमिसाल। हरियाणा के पीजीआई मेडिकल में नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल लगातार जारी। निदेशक डॉक्टर शमशेर सिंह ने कहा, हड़ताल के कारण नियमित ऑपरेशन थिएटर करने पड़े बंद। मनु भाकर और सर्वजोत को खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर का पद सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऑफर। शॉल और गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को किया गिरफ्तार। जांच एजेंसी एनआईए ने 3 लाख रुपए का इनाम किया था घोषित। करनाल में सलारू के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। इंद्री रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को पैर में लगी गोली। पुलिस ने हथियार और बाइक की जब्त। बारिश में गुरुग्राम में जगह जगह बने तालाब। मिलेनियम सिटी के आधुनिक रेलवे स्टेशन की छत बनी झरना। तो डीएलएफ फेज 2 में प्लास्टर गिरने से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर करनाल में भी जमकर मना जश्न। लोगों ने कहा, नीरज हमेशा गोल्डन बॉय ही रहेगा। सीजन का नीरज ने अपना दिया बेस्ट। राजकीय प्राथमिक पाठशाला प्रथम में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल नहीं पहुंच पाए बच्चे। अभिभावक कर रहे स्कूल में प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा मेडल। हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज। स्पेन को 2-1 से दी शिकस्त। गुरुग्राम के सेक्टर 31 के मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग में फंसी युवती को सकुशल निकाला गया बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड के नजदीक से ड्रग्स की भारी खेप बरामद की है। पुलिस ने 35 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। इसकी जानकारी ADGP आनंद जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, इनके खिलाफ जो पिट NDPS की कार्रवाई है वो सतत जारी है और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब 33 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड के इलाके से बरामद की है। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफी भारी मात्रा में है वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। तो लिहाजा जब वहां पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उससे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की, उस सामान की हमने नौइयत पता की तो वो किस तरह की चीज है, तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक बहुत ही उम्दा किस्म की हीरोइन है और करीब 33 किलो उसका वेट है और करीब उसकी जो एक मालियत के हिसाब अगर हम कहें तो 33 करोड़ तो बनती है, बट उसकी मालियत ज़्यादा भी हो सकती है इस संदर्भ में। और इसमें अभी हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है और बाकी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन जो भी जारी है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे जम्मू प्रांत के सभी जिलों में हमने एक मुहिम और भी शुरू की है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट, जो कि ड्रग पेडलर्स से जो इन्होंने ड्रग के संदर्भ में प्रॉपर्टी एक्वायर की है उस पैसे से, उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफी सारे जिलों में की है। तो पुंछ के जिले में करीब 40 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। रजौरी में करीब 4 करोड़ के आसपास की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। कठुआ में करीब 70 लाख, सामा में करीब 1 करोड़ और रियासी में करीब 24 लाख और जम्मू में करीब 8 करोड़ के आसपास। तो कुल 14 करोड़ के आसपास मालियत की प्रॉपर्टियां जो हैं वो भी हाल में अटैच हुई है। और अभी चूंकि ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो लिहाजा इसमें भी फर्दर आगे और कार्रवाई की जाएगी। और शोपियां जिले में वाक़े पवित्र तीर्थ राजगोपाल मोचन मंदिर में सालाना हवन होने वाला है। इसके लिए हजारों श्रद्धालु हवन की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस कदीम मंदिर की अहिया के लिए इंतजामिया ने काबिल सताइश कदम उठाए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। शोपियां की रामबियारा नदी के किनारे स्थित 5000 साल पुराने शिव मंदिर कपाल मोचन में 14 से 17 अगस्त तक हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा। प्रशासन ने इसके सफल आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कई टीमें मंदिर की देखरेख और सफाई में लगी हुई हैं। प्रशासन ने हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है ताकि हजारों श्रद्धालु आराम से हवन में शामिल हो सके। तैयारियां तो फुल जोरों शोरों से है। हमारी तैयारियां अच्छी से चल रही हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ लगभग हमारा 5 के आसपास बसेस जो आ रही हैं। ओवरऑल हमारा यहाँ जो गैदरिंग का 1000 से 1500 के बीच में एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगे और उसकी अरेंजमेंट्स फुल्ली है। हम फुली प्रिपेयर्ड है। जो भी मैनेजमेंट कमेटी यहाँ की है उन्होंने फुल वो पूरा रोड मैप इसका बना हुआ, कैसे उनका रहने का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट जो है वो फुली है हमारे साथ। उनने डी साहब ने खुद मीटिंग इसके रिगार्डिंग बुलाई थी। इस मंदिर में पिछले 12 सालों से श्रद्धालु वार्षिक हवन के लिए इकट्ठे होते आ रहे हैं और इस बार भी तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों में जिला सूचना केंद्र शोपियां भी जुटा हुआ है। जिला सूचना अधिकारी शोएब हुसैन गनी के नेतृत्व में मंदिर परिसर के अंदर और बाहर सफाई अभियान चलाया गया है। यहाँ पर हम हर साल ये दिन मनाते आए हैं काफी टाइम से। अब जहाँ जो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उसकी वजह से कुछ सालों के लिए तो ये मुलतवी हो गया था, नहीं आ सके थे। लेकिन अब पिछले 12 साल से हम कंटिन्यू यहाँ पर आते हैं। इस दिन स्पेशली श्रावण माह यानी श्रावण मास के द्वादशी को 12वीं तारीख को एक दिन ऐसा आता है जिस दिन माना जाता है कि यहाँ पर श्राद्ध वगैरह करने से
जो अननेचुरल डेथ्स हुई है छोटे बच्चों की या अनमैरिड पीपल की, एक्सीडेंटल केसेस की, वैसे की, उनके लिए जो है ये बहुत ही पवित्र यानी बहुत ही पाक जगह है और यहाँ पर उनके साथ करने से उनको मोक्ष मिलता है, यानी उनको उनकी आत्मा को जो मुक्ति मिलती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है और इसका जिक्र राजतरंगिणी में भी है और आने वाले दिनों में ये मंदिर फिर से आस्था के केंद्र के रूप में उभरेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया का पूरा सपोर्ट है, सहयोग है और उम्मीद करते हैं ये 12 श्रावण यानी कि बड़े अकीदत और एहतराम के साथ, और उम्मीद करते हैं ये दिन शांतिपूर्ण तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए और जो भी लोग बाहर से आएंगे उनको अच्छी तरीके से यहाँ पे पूजा करने का मौका मिल पाए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान। और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस कुलदीप कृष्ण सुधा ने मट्टर अनंतनाग में नए शिव मंदिर और यात्री भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मार्टन तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार सिद्धा समेत दीगर लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर खास तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम लोग रैंप्स रख रहे हैं और ऊपर भी जो 3 स्टोरी तक भी इवन डिसेबल्ड पर्सन का भी जो एसेसिबिलिटी होगी, टॉयलेट्स भी होंगे उनके लिए और बाकी जो सुख सुविधा होगी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर भी होगा उनके लिए, तो उस सबकी सुविधा यहाँ पर होगी। तो उसका एक जो शिलान्यास का कार्य रखा गया। आप देखेंगे यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, सारे जो कम्युनिटीज़ हैं अक्रॉस द रीजन्स वो आज आए हैं, इस पर सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। मारतंड जो है यहाँ आपको मालूम है कि पूरी विश्व में है, हमारे पास 2 ही जो सूर्य टेम्पल है, एक तो कोणार्क ओडिशा में और हमारे मारतंड में है। दूसरा यहाँ पर विक्रमादित्य जो मार्तंड सन टेम्पल है वो भी है यहाँ पर। दूसरा हमारा जो पुराना यहाँ पर जो ये चागा नदी का है, ये जो एरिया है, यहाँ पर जितने भी हमारे जो पूर्वज होते हैं उनका यहाँ पर श्राद्ध रखा जाता है। हर 2.5 साल के बाद वो आता है बानमास मलमास। तो एक बड़ी पवित्र भूमि है और उस पवित्र भूमि में ये सुख सुविधा होना ये बड़ा अनिवार्य था और इसका एक जो मार्तन तीर्थ ट्रस्ट ने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया है और हम इसकी सराहना करते हैं और सब कम्युनिटीज़ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनेगा और यात्री भवन भी 3 मंजिला यात्री भवन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो मुतबरक जगह है, ये चाका नदी इसको कहते हैं, लकुटिया चाका नदी। यहाँ पर हर 2.5 साल के बाद बहुत बड़ा कुंभ लगता है। यहाँ हज़ारों लोग श्राद्ध करने, पिंडदान के लिए आते हैं और यहाँ पर उनके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसीलिए हमने पिछले साल यहाँ बहुत बड़ा घाट बनाया, आपने देखा होगा बहुत बार। और उसी वक्त हमने ये लोगों से वादा किया था कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा यात्री भवन बनेंगे, जो क्योंकि रात को ही लोग आते हैं, शनिवार को ही लोग आते हैं और एतवार को यहाँ पर पिंडदान होता है। उनके लिए रहने की जगह नहीं थी, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर और भव्य यात्री भवन होना चाहिए। ये जो मंदिर है ये एक्चुअली स्थानांतरित हो रहा है। एक पुराना मंदिर है हमारा यहाँ पे, उस मंदिर को वहाँ से उठा के उसको भव्य रूप देके उस मंदिर का निर्माण यहाँ पे हो रहा है और कोई नया मंदिर नहीं बन रहा है कि खाली मंदिर को स्थानांतरित किया जा रहा है। और भद्रवा में सफाई मुहिम और एक का पेड़ मां के नाम के तहत शजरकारी मुहिम चलाई गई। यह मुहिम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चलाई गई है। इस मुहिम में सरकारी स्कूल गाथा और BVM स्कूलों के 500 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इसके अलावा भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बालकृष्ण के साथ तलबा ने लेक व्यू रिजॉर्ट गाथा से एक बेदारी रैली निकाली। एक रैली की शक्ल में बच्चों को लाया हुआ है और जो पूरे भद्रवा को, पूरे देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने देश को साफ और शफाफ कैसे रखना है, हमने पेड़ों को कैसे बचाना है। आने वाले टाइम में भी 15 दिन तक 15 तक हम हर जगह हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे और आइंदा भी आने वाले टाइम में भद्रवा को हर किस्म के तौर पर हर तरह से साफ और सुथरा रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। गाठा पार्क जो फिश पॉन्ड में है, उसके बाद हमने गाठा पार्क आए, उसके बाद मंदिर में भी किया और हमने एक रैली निकाली जो BVM स्कूल था और गाठा स्कूल था। उसके साथ हमने ये प्रण लिया कि हम 15 अगस्त तक साफ़ सफाई रखेंगे और हम अपनी फैमिलीज़ को भी बोलेंगे कि सफाई रखनी चाहिए। आने वाले 15 अगस्त तक हम बहुत कोशिश करेंगे पेड़ लगाने की और हम अपनी फैमिलीज़ को भी इस बारे में मैसेज देंगे कि वो भी पेड़ लगाएं। इनसे एक मैसेज जाता है, जो बच्चे यहाँ रैलीज़ में शमूलियत करते हैं, शामिल होते हैं, वो घर जाकर और आसपास के अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को मैसेज देते हैं कि ये चीज़ें जो है आजकल हो रही हैं, साफ सफाई जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।